कनक हिंदी में पीएचडी कर रही थी। वह विभाग के प्रमुख डॉक्टर अमन के अधीन शोध कर रही थी। डॉक्टर अमन कुछ दिनों के लिए बाहर गए थे। उन्होंने अपने कक्ष की चाबी कनक को दे दी थी ताकि वह उनकी पुस्तकों को पढ़ सके। इसी बीच एक प्रोफेसर भी 2 महीनों की छुट्टी पर चले गए। उनकी जगह कनक को अस्थायी तौर पर नियुक्त किया गया। कनक हमेशा सफ़ेद साड़ी व ब्लाउज पहनती थी। उसका गेहुआ रंग, तीखे नैन नक्श, हंसमुख आकर्षक चेहरा सभी को उसे देखने को मजबूर कर देता था। इसके अलावा कुदरत ने उसे मधुर वाणी भी दी थी। कनक अपनी पहली क्लास लेने अंतिम वर्ष की कक्षा में गई। उसने विद्यार्थियों को संबोधित कर अपना परिचय देते हुए कहा, आप सभी विद्यार्थी मुझे अपना मित्र ही समझे। इन 2 महीनों में मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगी और हो सकता है मुझे भी आपसे कुछ सीखने को मिले, जिससे मुझे अपनी शोध पुस्तिका पूरी करने में मदद मिली। इसके बाद कनक ने सभी छात्र छात्राओं का भी परिचय लिया। उस कक्षा में नवीन नामक छात्र भी था, जो मध्यवर्गीय परिवार से था। उसके पिता का देहांत हो चुका था। माँ गृहिणी थी। पिता द्वारा रखे रुपयों और पेंशन से माँ बेटे का गुजारा होता था। नवीन पढ़ने में बहुत होशियार था और स्मार्ट पर्सनैलिटी का भी स्वामी था। एक पेपर ठीक न होने की वजह से उसने पिछले साल परीक्षा ड्रॉप कर दी थी। वह हंसमुख और मजाकिया स्वभाव का भी था। कनक पहले दिन क्लास लेकर दोपहर में जब कॉलेज से निकली तो काफ़ी बारिश हो रही थी। वह गेट के बाहर रिक्शे के लिए खड़ी थी। बारिश कम हो गई थी। आमतौर पर वह ऑटो से घर जाती थी। ऑटो उसे मेन गेट पर छोड़ देता था। फिर कुछ दूर गली में जाने पर उसका घर पड़ता था। तभी नवीन अपने स्कूटर से वहाँ से गुजरने लगा तो कनक को देखकर रुक गया। बोला, मैडम कहाँ जाना है आपको? चलिए आपको घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं रिक्शे में चली जाऊँगी। बारिश के चलते अभी रिक्शा जल्दी नहीं मिलेगा। चलिए किराया मुझे दे देना। इस पर दोनों हंस पड़े और फिर कनक हंसते हुए स्कूटर पर बैठते हुए बोली, सब्जी मंडी जाऊँगी। कितना किराया लोगे? आप अपनी मर्जी से जो भी दे दें। वैसे भी उधर से ही जाता हूँ। आपके साथ को ही किराया समझ लूँगा। सब्जी मंडी पहुँचने पर कनक बोली, बस मुझे यहीं ड्रॉप कर दो। बगल वाली गली में ही मेरा घर है। नवीन ने स्कूटर न रोककर गली में मुड़ते हुए कहा, अभी बारिश हो रही है, आपको घर तक छोड़ देता हूँ। थोड़ी दूर चलने पर कनक ने स्कूटर रोकने को कहा। स्कूटर से उतरकर उसने नवीन को धन्यवाद दिया। फिर बाएं में हाथ हिलाकर घर के अंदर चली गई। नवीन सोचने लगा कि इस घर तक आया हूँ और इसने औपचारिकतावश भी अंदर आने को नहीं कहा और कहा, मैं चाय की सोच रहा था। दूसरे दिन कनक ने क्लास में कहा, आप लोगों को कल मैं सूरदास द्वारा लिखित सौंदर्य वर्णन के विषय में बता रही थी। मुझे आशा है आप सभी से भली भांति समझ गए होंगे। किसी को कोई संदेह हो तो पूछ सकता है। नवीन ने पूछा, मुझे सूरदास की इन पंक्तियों के अर्थ बताए। अद्भुत एक अनुपम बाग, जुगल कमल पर गजवर किरीट, तापर सिंह करत अनुराग। इसका मतलब और जिन्हें पता नहीं है कृपया हाथ उठाएं। कनक ने कहा, पूरी क्लास में किसी ने हाथ नहीं उठाया। तब कनक बोली, मुझे पता है आप सभी यह बीए ऑनर्स में पढ़ चुके हैं। फिर भी नवीन मुझसे डॉक्टर अमन के कक्ष में मिले तो उन्हें समझा दूंगी। इस पर सभी लड़के धीरे धीरे मुस्कुराने लगे, जबकि लड़कियां गंभीर मुद्रा में थी। नवीन जब कनक से मिला तब कनक ने पूछा, मैं क्लास को तो आप कहकर संबोधित करती हूँ, पर मैं अकेले में तुम्हारे साथ ज़्यादा सहज महसूस करती हूँ। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं, मुझे ज़रा भी बुरा नहीं लगेगा, बल्कि खुशी होगी। क्या तुम सही में उन पंक्तियों का अर्थ नहीं जानते थे? मैडम, सर ने बताया था, पर यह भी कहा था कि वर्तमान में इसका और अर्थ भी हो सकता है। तो तुम यह और अर्थ मेरे मुंह से सुनना चाहते हो? मैडम, आप बुरा मान गई तो रहने दीजिए। नहीं, मैं बताने जा रही हूँ। आजकल तो स्त्री के विभिन्न अंग पुरुष कवियों के प्रिय विषय हैं। नारी की सुंदरता का वर्णन करने के लिए उसके अंगों की ओर अन्य उतार चढ़ाव की उपमाएं दी जाती हैं। आजकल तो फिल्मों में, फिल्मी गीतों और विज्ञापनों में स्त्री सुलभ अंगों को दिखाया जाता है। तुम कदाचित इसी संदर्भ में मेरे मुख से सुनना चाहते थे। नवीन चुपचाप उठकर कनक के रूम से निकल गया। अगले सप्ताह फिर कनक को उसकी क्लास में पढ़ाना था। कनक ने कहा, आज हम लोग अलंकार के विषय में चर्चा करेंगे। अलंकार एक प्रकार है। संदेह अलंकार जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यहाँ सारी और नारी के बीच में संशय दिखाया गया है। आप में से कोई दूसरे प्रकार के अलंकार का उदाहरण दे सकता है? नवीन बोला,
एक कबूतर देख हाथ में पूछा। कहा अपर है। उसने कहा अपर कैसा, वह तो उड़ गया, सपर है। कनक उत्साहित होकर बोली। बहुत अच्छा उदाहरण दिया नवीन ने। धन्यवाद नवीन। यह फकरोती अलंकार का उदाहरण है। कहा जाता है कि जब जहांगीर ने नूरजहां से पूछा कि तुम्हारे पास एक ही कबूतर है, दूसरा कहाँ है, तो उसने दूसरे कबूतर को भी उड़ाकर कहा कि अपर कैसा, वह तो इसी तरह सपर था। उस दिन फिर दोपहर बाद बारिश होने लगी। कनक रिक्शे का इंतज़ार कर रही थी। नवीन ने सामने आकर स्कूटर रोककर कहा, चलिए मैं भी घर ही जा रहा हूँ। कनक आज तुरंत बैठने को तैयार हो गई। नवीन उसे घर ड्रॉप कर मुड़ने वाला तो कनक बोली, अंदर आओ, चाय पीकर जाना। नवीन कुछ पल कनक को देखता रहा। इसी बीच कनक ने दोबारा कहा, स्कूटर बंद करो और अंदर चलो। उस दिन माँ घर पर नहीं थी, इसलिए तुम्हें बिना चाय को पूछे जाने दिया। अंदर आ जाओ। थोड़ी देर में कनक खुद चाय बना लाई और फिर दोनों चाय पीने लगी। कनक की माँ बगल के कमरे से सिलाई कर रही थी। जब तक वे बाहर आई, नवीन जाने के लिए तैयार था। वह माँ को प्रणाम और कनक को बाय कहकर चला गया। उसके जाने पर माँ ने पूछा, अच्छा लड़का है, तुझे पसंद है? माँ तुम भी ना, वह मेरा स्टूडेंट नवीन था। आजकल तो तुम लोग जिंदगी भर पढ़ते रहते हो, आके शादी कब करोगे? कुछ दिनों बाद कनक अपनी माँ के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी थी। संयोगवश नवीन भी अपनी माँ के साथ वहाँ पर पहुँच गया। कनक ने उसे देखा तो अपनी टेबल पर ही बुला लिया। एक दूसरे का परिचय हुआ। कनक ने बताया कि अगले सप्ताह उसकी नियुक्ति का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और साथ में उसका शोध कार्य भी। नवीन की माँ ने कनक से कहा कि नवीन उसकी बड़ाई करते नहीं थकता। कनक की माँ ने भी नवीन की तारीफ की और कहा कि बीच बीच में आते रहा करो। अब तो कनक भी घर पर ही मिलेगी। नवीन और कनक कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे। कनक ने अपना शोध सौंप दिया। एक दिन नवीन सब्जी मंडी गया तो वहाँ से कनक के घर जा पहुँचा। उस समय कनक अकेली थी। बोली, आओ, आज इधर की याद कैसे आई? सच कहूँ या झूठ? मुझे सच बोलने वाले अच्छे लगते हैं, तो सुनिए। आपकी याद तो हर पल मेरे दिल में रहती है। आपकी पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी है, बातें भी अच्छी बना लेते हो। नहीं मैडम, मैं आपको अच्छी तरह परख कर आपका मूल्यांकन कर सकता हूँ। तो क्या देखा मुझ में? आप श्वेत वस्त्रों में बहुत निर्मल, अभिजात और सुसंस्कृत लगती हैं। अब तक माँ आ गई थी। तीनों ने चाय पी, फिर नवीन चला गया। कुछ महीने बाद नवीन सेकंड क्लास से एमए कर गया तो कनक डॉक्टर कनक बन चुकी थी। कनक नवीन के घर बधाई देने गई तो नवीन बोला, मैंने लास्ट ईयर ड्रॉप किया था, यह सोचकर कि इस साल फर्स्ट क्लास लाऊंगा। कनक बोली, भाषा में फर्स्ट क्लास लाना कठिन है। वैसे भी इस साल कोई फर्स्ट नहीं आया है और तुम सेकंड क्लास में टॉप पर हो, तो मुंह मीठा करो। नवीन को उसने अपने हाथों से मिठाई खिलाई। नवीन ने भी मिठाई का एक पीस कनक के मुंह में डाला। फिर कहा, उस दिन आपने पूछा कि आप में क्या देखा मैंने, तो मैं यही कहूँगा कि कनक कनक तय 100 गुनी मादकता अधिकाय, वाह पाए बोराए। बस बस, क्या मतलब? नहीं मैडम, बोलने दे। मैं इस कनक को पाकर बोरा गया हूँ। आपके ख्यालों में मदहोश रहता हूँ। पागल मत बनो, जो जी में आए बक देते हो। मत भूलो तुम मेरे स्टूडेंट रहे हो। घर लौटने पर कनक भी कुछ देर तक नवीन के बारे में सोचती रही। थोड़ी देर तक वह भी दुविधा में थी। कनक और नवीन दोनों नौकरी के लिए कोशिश कर रहे थे। कनक ने अपने ही शहर में सरकारी संस्था में राजभाषा विभाग में प्रबंधक के पद पर ज्वाइन किया। नवीन ने दूसरे शहर में नौकरी ज्वाइन की। जाने के पहले नवीन कनक ने एक पार्क में मिला। कनक बोली, अब तो तुम दूर जा रहे हो, पर संपर्क में रहना। दूर भले रहूं, पर आपकी याद दिल में लिए जा रहा हूँ। पता नहीं आपको मेरी याद आएगी या नहीं, कह उसने कनक का हाथ पकड़कर चूमते हुए कहा। मैं नहीं जानता सही है या गलत, पर मेरा आपसे दूर जाने का मन नहीं कर रहा। तुम क्या पागलों जैसी हरकतें कर रहे हो? यहाँ पब्लिक प्लेस में अपनी और मेरी इज्जत का कुछ ख्याल करो। तुम तो चले जाओगे, पर मैं यहीं रहूँगी। जानबूझकर क्यों एक तरफा प्यार में पागल हो रहे हो? हम दोनों के बीच फासले हैं, समझो। क्या फासले? बस उम्र का फासला है, और वह भी 1-2 साल का होगा। कभी कभी छोटे फासले तय करने में ही उम्र गुजर जाती है। चलो घर चलते हैं। नवीन दूर शहर में नौकरी करने लगा। कनक से उसका संपर्क बना हुआ था। कनक भी उसके बारे में अक्सर सोचती थी। उसकी शादी भी हो गई। नवीन शादी में आया था। कनक को गिफ्ट देते समय उसकी आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें कनक के मेहंदी लगे हाथों पर जा गिरी थी। उसने किसी की गज़ल भीगी आंखें बंद कर सुनाई। होठों को सी की उनको न जीना पड़े कभी,
मेहंदी रचे ये हाथ न फीके पड़े कभी। वह चला गया, पर इस बार कनक की आंखें भी नम हो गई थी। कनक की शादी अपनी ही कंपनी के इंजीनियर से हुई थी। 1 साल के अंदर ही वह एक सुंदर कन्या की माँ बन गई। शुरू में सब ठीक चल रहा था, पर 2 सालों के बाद उसका पति अमेरिका चला गया। उसने जाते समय कनक से कहा था कि वह वहाँ सेटल होने पर उसे भी ले जाएगा। शुरू में तो कनक का पति अक्सर उससे बातें करता था, पर फिर धीरे धीरे यह सिलसिला कम होने लगा और बाद में बिल्कुल बंद हो गया था। एक दिन कनक ने पति के नंबर पर फ़ोन किया तो पता चला कि यह नंबर मौजूद नहीं है। कनक ने पति के करीबी दोस्त से बात की तो उसने कहा, भाभी जी, मैं नहीं बताना चाहता था, पर उसका तो अमेरिका में भारतीय मूल की एक अमेरिकी लड़की से चक्कर चल रहा है। काफ़ी दिनों से उसी के साथ रह रहा है। उसे तो ग्रीन कार्ड भी मिल गया है। अब तो उसके लौटने की उम्मीद न के बराबर है। नवीन और कनक संपर्क में तो थे, पर कनक ने अपने पति के बारे में उसे या उसकी माँ को कुछ नहीं बताया था। एक दिन कनक अपनी बेटी को लेकर नवीन की माँ से मिलने गई थी। माँ ने जब उसके पति के बारे में पूछा तो उसने अपनी कहानी सुना दी। माँ को सुनकर बहुत दुख हुआ था। उसी दिन अचानक नवीन बिना पूर्व सूचना के आ पहुँचा। कनक और उसकी बेटी को देखकर बहुत खुश हुआ। कनक पहले की अपेक्षा दुबली हो गई थी और पुराने स्टाइल में सफ़ेद साड़ी में थी। नवीन श्वेता को गोद में लेकर उसके साथ खेलते हुए बोला, यह तो आपसे भी सुंदर है। कनक के चेहरे पर एक बनावटी हंसी थी। माँ ने जब कनक की कहानी सुनाई तो उसे बहुत दुख हुआ। कुछ इधर उधर की बातों के बाद कनक ने कहा, नवीन की शादी जल्दी कर दो माँ जी। माँ बोली, अब तुम ही समझाओ बेटी, मैं तो बस किसी के इंतज़ार में ही रह गया। किसका इंतज़ार नवीन? कनक का। यह नामुमकिन है, तुम समझते क्यों नहीं? कह कनक रोने लगी। अरे मैंने कुछ बुरा कहा है क्या? कनक ने नवीन का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, नहीं, तुम्हारी सोच में कोई बुराई नहीं है, बल्कि तुम मेरा भला ही सोच रहे हो। पर हम जैसा सोचते हैं वैसा हमेशा तो नहीं हो पाता। मैंने कहा था ना कि तुम हमारे बीच जो फासले हैं उन्हें मैं काट सकती हूँ। मुझे तो कोई फासला नहीं दिखता। किस फासले की बात कर रही हैं आप? एक हो तो बताओ। मैं नहीं मानता तो सुनो। एक तो उम्र का फासला, तुम खुद मानते हो। दूसरा, मैं परिपक्वता हूँ। तीसरा, एक बच्ची की माँ। चौथा, अपनी बेटी का सौतेला पिता मुझे मंजूर नहीं। और अंत में तुम्हारे मेरे बीच गुरु शिष्य का भी रिश्ता है, और शायद इसलिए तुम मुझे अभी तक आप ही कहते आए हो। मैं अपने जीवन में इसकी गरिमा बनाए रखना चाहती हूँ। इसका मतलब मैं क्या समझूँ? आप क्या दोबारा विवाह नहीं करेंगी? नहीं। आप में अदम्य साहस देख रहा हूँ। कुदरत आपकी सहायता करेगी। कह कुछ देर तक नवीन खामोश रहा। उसके चेहरे पर निराशा छलक रही थी। वह चुपचाप सिर झुकाए बैठा था। तभी कनक ने पूछा, क्या तुम मुझे मन से चाहते हो? आपको इसमें कोई संदेह है क्या? नहीं, संदेह नहीं। इसलिए कह रही हूँ कि माँ और मेरी बात मानकर शादी कर लो। रिश्ते वही सच्चे होते हैं जो मन से बंधे हो। मन का रिश्ता दिलों को मन की गहराइयों तक बांधे रहता है। दुखी नहीं हो। तन का बंधन इस जन्म में नहीं संभव है, पर विश्वास करो, मन से मैं तुमसे जुड़ी रहूंगी। नवीन ने भी अपने दोनों हाथों से उसके हाथों को पकड़ लिया। दोनों की आंखों से आंसू की बूंदें एक दूसरे के हाथों पर टपक रही थी। दोनों के मन की पीड़ा आंखों में उतर आई थी। नवीन बोला, आप भी एक वादा करें कि जीवन में किसी भी मोड़ पर मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे अवश्य याद करेंगी। तभी मैं समझूंगा कि मन की डोरी से बंधे हैं हम दोनों। माँ काफ़ी देर से चुप खड़ी उन दोनों की बातें सुन रही थी। वे कनक को संबोधित करते हुए बोली, कनक, तुम मुझे अपनी माँ जैसी ही समझना। निसंदेह, कह कनक बेटी को गोद में लेकर घर से निकल गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।